नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। गौर फरमाएंगे यूपी सेंटर की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गृह मंत्री शाह आदिवासी युवाओं से होंगे रूबरू। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा कार्यक्रम। सिक्किम में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। लगातार मिल रहे बाढ़ में जान गंवाने वालों के मिले शव। बाढ़ में लापता हुए 76 लोगों की तलाश जारी। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की दिल्ली में मीटिंग शुरू। 3 राज्यों के कैंडिडेट्स की आ सकती है लिस्ट। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, बोले वह MIM से भी कर सकते हैं गठबंधन। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने गाजा अस्पताल अटैक पर जताया की जवाबदेही तय करने की मांग। गौर फरमाएंगे खास खबरों के ऊपर। नगरा बाजार के घोसी मार्ग पर ट्रेलिंग की दुकान में सोमवार देर रात आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं पर अगलगी की घटना से बाजार में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर किसी तरह काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का कपड़ा जलकर राख हो गया था। आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो सका है। आपको बता दें कि नगरा बाजार के घोसी मार्ग पर टेलरिंग की दुकान दिलशाद अंसारी की है, जो सोमवार की शाम दुकान बंद कर अपने घर चले गए। देर रात दुकान से धुआं उठता देख बाजार में पहरेदारी करने वाले बहादुर ने शोर मचाया, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुट गई। तो रात में दुकानदार को भी लोगों ने सूचना दी। साथ ही दुकानदार के आने तक आग ने भयावह रूप ले लिया। तो वहीं पर दुकान में ग्राहकों के सिले हुए कपड़े तथा अन्य रखे कपड़े, मशीन और अन्य सामान जलकर राख हो गए। मंगलवार की सुबह राजस्व निरीक्षक ने नगर पंचायत कर्मियों के साथ आग लगी से हुई क्षति की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी। गोंडा के नवाबगंज थाना परिसर में महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति चौथे चरण के अंतर्गत क्षेत्रीय महिलाओं, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों की बैठक और गोष्ठी का आयोजन किया गया है। बताते चले कि गोष्ठी का आयोजन क्षेत्राधिकारी तरवगंज संजय तलवार, प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय, महिला रिपोर्टिंग चौकी नवाबगंज की चौकी प्रभारी महिमा पांडे, एंटी रोमियो टीम शक्ति दीदी व अन्य पुलिस बल की उपस्थिति में किया गया। तो वहीं पर महिमा पांडे ने उपस्थित महिलाओं को शासन के द्वारा जारी समस्त हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 102, 108, 1076 व 1098 साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी भी दी। इसके साथ ही महिलाओं को आगामी त्योहार दुर्गा पूजा, दशहरा में निर्भीक होकर पूजा अर्चना, आने जाने एवं सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी गई और सभी को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त भी किया गया। बता दें कि क्षेत्राधिकारी ने महिला सुरक्षा के संबंध में सभी महिलाओं से आपसी संवाद स्थापित करते हुए जागरूक किया है तथा मिशन शक्ति अभियान के संबंध में मिशन शक्ति थीम सॉन्ग सभी महिलाओं के नंबर पर व्हाट्सएप कर दुर्गा पंडालों में लगातार बजवाने के लिए भी प्रेरित किया है। तो वहीं पर प्रभारी निरीक्षक ने कहा है कि महिला सुरक्षा समिति के साथ भविष्य में इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्यक्रम के समापन के बाद गोष्ठी में आई महिलाओं ने महिमा पांडे के साथ जमकर सेल्फी भी ली। इस दौरान उप निरीक्षक सुनील सिंह, आरक्षी मनोज सिंह, अजय, अमित आदि लोग मौजूद रहे। खबर बलिया से है, जहां पर सिकंदरपुर पुलिस ने बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को मंगलवार की शाम सिकंदरपुर बाजार से गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी कुलदीप कुमार पुत्र रमेश राम निवासी गाजीपुर थाना सिकंदरपुर का रहने वाला है। आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहा था। इसके साथ ही पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी सिकंदरपुर बाजार में खड़ा है तथा कहीं जाने की फिराक में। तभी पुलिस से मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ सिकंदरपुर थाने में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में मुकदमा दर्ज है। तो वहीं पर सिकंदरपुर थाना अध्यक्ष ने बताया है कि आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहा था। मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी सिकंदरपुर बाजार में खड़ा है तथा कहीं जाने की फिराक में। तभी पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर ली। साथ ही आरोपी को संबंधित धाराओं में न्यायालय चालान कर दिया गया है। खबर चित्रकूट से है, जहां पर मानिकपुर आदर्श इंटर कॉलेज में लगाए गए टीटी के टीके से 3 छात्राओं की हालत बिगड़ गई, जिससे उन्हें समुदाय स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पूरा मामला चित्रकूट मानिकपुर के आदर्श इंटर कॉलेज का है, जब आज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगभग 100 छात्राओं को टीके लगाए गए थे, जहां 3 छात्राओं को शुरुआती दौर पर खुजली और बेहोशी होने की परेशानी हुई। तभी विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा तीनों छात्राएं सोनम पुत्री सुरेश शिवनगर, तन्नू पुत्री संजय निवासी रामपुर, किरण पुत्री राजेश निवासी गुरौलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर में भर्ती कराया गया और उनके परिजनों को मामले से अवगत भी कराया गया, जहां घंटों इलाज के बाद छात्राओं की हालत में सुधार न होने पर उन्हें एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कॉलेज में 15-20 लड़के बेहोश हो गए। क्या हुआ, किस लिए हो गए बेहोश लोग? ये
लगी है कोई चीज नहीं उसकी ऐसी। आदेश नहीं आया था प्रिंसिपल सर के पास, फिर भी डॉक्टर लगाए। प्रिंसिपल सर मना भी कर रहे थे, फिर भी बच्चियों को लगवाए। कॉलेज के अंदर लगा? हाँ। फिर किस जो तरह बच्चियाँ नहीं लगवा रही थी, कह रहे हैं लगवा रहे थे कॉलेज में? हाँ। ये कौन सा आदेश है जब बच्चे नहीं लगवा रहे थे? अभी कैसी स्थिति है इनकी? बच्चे परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर की लाइन खड़ी। मेरा पक्ष में से बता दो। जलन हो रही है कब से? जब से स्कूल से आई हूँ, तब से सुई लगी है। सुई लगाई थी? कौन सी? नहीं मालूम है कौन सी। 11 बजे। कितनी बच्चियों के लगाया गया है? 15। अच्छा, उसमें क्या क्या समस्याएं आई है जो? जलन हो रही है, चक्कर आ रहा है। खबर बलिया से जो रिजल्ट में हुई त्रुटियों के खिलाफ छात्र छात्राओं ने सतीश चंद कॉलेज के प्रांगण में क्रमिक अनशन पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्र नेता अविनाश सिंह नंदन ने कहा है कि विश्वविद्यालय के कुलपति विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए। प्रत्येक सेमेस्टर में जानबूझकर किसी न किसी विषय में त्रुटि कर बैक पेपर के नाम पर 600 रुपए की अवैध वसूली की जा रही। पहले वर्ष के छात्रों में समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के नाम पर प्रैक्टिकल बताकर सैकड़ों रुपए वसूल लिए गए और वापस करने के नाम पर प्राचार्य अब आनाकानी कर रहे हैं। जिसके बाद छात्रों ने एक स्वर में कहा है कि तत्काल त्रुटि को संशोधन करके रिजल्ट को सही किया जाए और प्रथम वर्ष के छात्रों से लिए गए पैसे वापस किए जाए। तो वही मांग पूरी न होने पर छात्रों ने विश्वविद्यालय के घेराव की चेतावनी दी। तो समस्त महाविद्यालय कॉलेज, टाउन डिग्री महाविद्यालय, सतीश चंद महाविद्यालय, कुंवर सिंह महाविद्यालय में जो अभी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, उसमें जानबूझ के हर साल आरडी, एनक्यू, आईएनसी लगा करके छात्रों से फर्जी तरीके से धन उगाही प्राचार्य के सहयोग से कुलपति कर रहे हैं। उसी के खिलाफ हम लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। क्रमिक अनशन है, आज बच्चे बैठे हुए हैं, इन्हीं के समर्थन में यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये कुछ विद्यार्थियों का रिजल्ट में 3 तरह की समस्याएं आई हैं। कुछ बच्चों का इनकम्प्लीट दिखा रहा है, कुछ बच्चों का नॉट क्वालिफाइड एनक्यू दिखा रहा है और कुछ बच्चों का आरडी। ये 3 तरह की समस्याएं जो आज इस समय देख रहे हैं, जिसमें से आईएनसी तो कोई ऐसा समस्या नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने चूँकि उसका मार्क्स फीड नहीं किया इसलिए वो इनकम्प्लीट है। आज नहीं कल वो मार्क्स फीड हो जाएगा, आजकल का रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए वो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बड़ी, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोज़ बदल रही है, अपने फीड कर रही है, रिजल्ट आता जा रहा है। तो जिन बच्चों का आईएनसी लगा है वो आज नहीं कल उनका सुधर जाएगा। खबर बलिया से जो पर चितबड़ा गांव पुलिस व आबकारी निरीक्षक विष्णु प्रसाद दुबे ने संयुक्त रूप से अम्बेडकर नगर से 228 बोतल चंडीगढ़ निर्मित अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहा। इसके साथ ही आबकारी निरीक्षक को मुखबिर से सूचना मिली कि अम्बेडकर नगर में 2 लोग भारी मात्रा में चंडीगढ़ निर्मित अवैध शराब लेकर खड़े। इसके बाद आबकारी निरीक्षक ने चितबड़ा गांव थाने को पुलिस से संपर्क किया, फिर संयुक्त रूप से अम्बेडकर नगर पहुंचकर 228 बोतल चंडीगढ़ निर्मित अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वही आबकारी निरीक्षक विष्णु प्रसाद दुबे ने बताया है कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पकड़े गए आरोपी को संबंधित धाराओं में न्यायालय में चालान कर दिया गया है। खबर चंदौली से है, जहां पर गैंगस्टर के 25,000 के नामी अंतर्राज्यीय बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, तो वही दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि पुलिस को मौके पर बदमाश के पास एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके साथ ही गिरफ्तार किया गया इनामी बदमाश बिहार के कैमूर जिले की दुर्गावती थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। तो वहीं पर पुलिस अब फरार हुए बदमाश की खोजबीन में जुट गई है। इसके साथ ही पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ सदर कोतवाली क्षेत्र के भगवान तालाब इलाके में नेशनल हाईवे 2 पर घटित हुई। ये 2 गो तस्कर जो है वो तस्करी कर जानवरों को पार कराने की फिराक में, इसी सूचना पर पुलिस उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तब तक पीछे बैठे व्यक्ति ने बताया कि भागो भागो पुलिस आ रही है, और उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इंस्पेक्टर सैयद राजा ने फिर अपनी टीम के साथ पीछा करते हुए आरटी सेट से जनपद को अवगत कराया, और पीछा करते हुए इंस्पेक्टर चंदौली की टीम, दोनों टीमें संयुक्त टीमें इकट्ठा हो गई, और इसके बाद नवही मोड़ के पास में जो शातिर वो तस्कर था वो वाहन से फिसल गया और पुलिस टीम पर उसने फायर किया। जवाबी फायर में
इंस्पेक्टर चंदौली के जवाबी फायर में उसके पैर में गोली लगी है और एक शातिर वो तस्कर जो वाहन चला रहा था वो मौके का और अजरे का फ़ायदा उठा के भाग गया। उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा ये कहाँ का रहने वाला है, क्या शिनाख्त हो पाई है, कौन बंदे हैं? है। ये शातिर गो तस्कर बिहार प्रांत का रहने वाला है, दुर्गावती थाना क्षेत्र का है। क्या कार्रवाई हो रही है आगे? आगे हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। उसको मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल में ले गए हैं और बाकी जो उसका साथी फरार हो गया है उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग कामिंग कर रहे हैं। वही खबर गोंडा से, जहां पर जिले में बढ़ रहे डेंगू व अन्य बीमारियों के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पंचायत बेलसर, खटरा बाजार, खरगुपुर के द्वारा नगर के सभी वार्डों में मच्छरों के प्रकोप को कम करने के उद्देश्य से फॉगिंग कराई गई। इस दौरान नगर पंचायत के कर्मचारियों ने फॉगिंग मशीन ले घूम कर दवा का छिड़काव किया है। तो वही जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया है कि जिले में डेंगू ने दस्तक दे दी है। साथ ही डेंगू के प्रभाव को देखते हुए नगर के कई इलाकों में फॉगिंग कराई जा रही, जिससे लोगों को मच्छरों का प्रकोप से बचाया जा सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए सभी जगहों पर फॉगिंग एवं दवा का छिड़काव भी कराए जाने के निर्देश दिए गए। कर्मचारी लोग और डेंगू के प्रबंधन में उसकी रोकथाम को लेकर के बहुत ही सक्रियता सभी डिपार्टमेंट्स को इंडिकेट की गई है और सक्रिय भूमिका में लोग कार्य भी कर रहे हैं। कुछ जगहों पर फॉगिंग के जो निर्देश थे उनका समुचित अनुपालन नहीं हो पा रहा था, तो उसको भी हम लोगों ने स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कराई है और हम लगातार नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, गाँव के सुदूर क्षेत्रों में भी फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंटेंसिफाई की गई हैं। साथ साथ में क्योंकि ये ट्रेंड जो है वो जब वर्षा ऋतु से शरदीय ऋतु की तरफ जाते हैं तो इस तरफ बहुत वृद्धि दिखती है। तो जैसे जन जागरूकता के कार्यक्रम भी इंश्योर किए जा रहे हैं कि मच्छरदानी का उपयोग किया जाए और लोग जो हैं जो बचाव कार्यों में जो चीज़ें होती हैं प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़, उसमें भी हमारी आशा एएनएम के माध्यम इसको प्रसारित किया। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने बुलंदशहर में कार्यक्रम के दौरान कहा है कि आधी आबादी सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। माताओं और बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को पाताल से भी दूर निकालेंगे। उन्होंने कहा कि एक माता, बहन और बेटी की कोई जाति नहीं होती। बहन, बेटी और माँ को बांटो मत। उनकी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए। अगर नारी गरिमा की रक्षा हो जाएगी तो निवेश अपने आप हो जाएगा। तो वहीं सीएम योगी ने कहा है कि विगत 9.5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि आबादी के सम्मान और गरिमा को बढ़ाने का कार्य किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी ने यह भी कहा है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था। यहाँ दंगे होते थे, अव्यवस्था फैलाई जाती थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। तो वहीं पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद दंगाई गले में तख्ती डालकर जान की भीख मांगते दिखाई पड़ते। बताते चले कि सीएम योगी ने कहा है कि वर्तमान में हमने मिशन शक्ति के 4थे संस्करण को आगे बढ़ाया है। यह संस्करण भी एक बार फिर से प्रभावी ढंग से नारी गरिमा को सुरक्षा करते हुए उनके सम्मान हेतु, इसके साथ ही बढ़ाते हुए उनके स्वावलंबन का मार्ग जो है वो प्रशस्त करने का एक अभियान है। खबर बलिया से है, जहां पर जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र के असेगा आदर्श नगर के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि सुखपुरा थाना क्षेत्र के सिमरी रामपुरा निवासी इमरान और एनाम बाइक से आ रहे थे। जैसे ही वो क्षेत्र ग्राम सभा असेगा आदर्श नगर के पास पहुंचे तभी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेरू आरबरी पहुंचाया है। साथ ही इनकी स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक घायल का उपचार अभी जारी है। यूपी सेंटर की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज़ इंडिया।